हाँ तो बच्चे क्षारक क्षारक देखते हैं। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, या फिर क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में NaOH, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि यह क्षारक है या अथवा क्षार है? तो क्या होता है, जो क्षार होते हैं वो जलीय विलयन में क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। चेक करते हैं आप लोग। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर जलीय विलयन में घोलेंगे तो क्या होगा, Na प्लस प्लस OH माइनस आयन। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जलीय विलयन में घोलो तो क्या आया, OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। इसी तरह अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी अगर जलीय विलयन में घोले तो क्या आएगा, पोटेशियम K प्लस प्लस OH माइनस आयन। इसी तरह अगर इसको करें तो बच्चे देखिए सब में क्या OH माइनस आयन कॉमन है ना, अतः ये सब क्या है, क्षार है। ठीक, हम क्षार का बेसिक रिएक्शन देख लेते हैं कि धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं। तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिंक से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, देख लेते हैं। जिंक धातु, तो ये सोडियम जिंकेट बनाएगा, Na2ZnO2। ठीक है बच्चों, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ, जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये सोडियम जिंकेट बनाता है, जो कि लवण है, सोडियम जिंकेट। क्या है ये, लवण है, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। देख लेते हैं, क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में विलय है। ठीक, तो क्षार, जो क्षार होता है बच्चों, क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में विलय हैं। कहने का मतलब, जैसे कोई अगर क्षारक है तो जरूरी नहीं कि वह जल में विलय होगा, तो जो क्षारक जल में विलय होगा वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सभी क्षारक क्षार हो। ठीक, ठीक है बच्चों, तो देखिए लवण क्या होता है, अम्ल तथा क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से क्या बनता है, लवण तथा जल बनते हैं। ऐसे अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो क्या होगा इसका डेफिनेशन, अम्ल तथा क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है, और ऐसे अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, या इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन लिख देते हैं, जैसे हमने कोई एक अम्ल ले लिया, मान लेते हैं HCl, और एक क्षारक ले लेते हैं जो है NaOH। तो देखिए बच्चों क्या होगा, अम्ल का क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्ल क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो लवण क्या बनेगा, NaCl, फिर जल H2O। ये क्या हो गया, लवण तथा जल।
और एक एग्जांपल ले लेते हैं। H2SO4 का जब हम NaOH के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट प्लस H2O। ठीक, इसको बैलेंस कर देते हैं। ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं पीएच स्केल के बारे में। बच्चों पीएच मान क्या होता है? बच्चों पीएच स्केल एक ऐसी पैमाना होती है जो किसी भी अम्ल या क्षारक के जल में हाइड्रोजन आयन रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता को बताता है। ठीक, जो पीएच स्केल होता है ये जल में के हाइड्रोजन आयन सांद्रता को बताता है या किसी पदार्थ के अम्लीय अथवा क्षारीय प्रबलता को बताता है। बच्चों इसका मतलब है कि कोई भी अगर मान लीजिए अम्ल है तो वह कितना प्रबल है उसकी प्रबलता को ये बताएंगे। इसकी सहायता से हम बताएंगे कि नींबू के रस कितना प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना प्रबल अम्ल है, H2SO4 कितना प्रबल अम्ल है, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना प्रबल क्षार है, या फिर अमोनिया NH3 अमोनिया कितना दुर्बल क्षार है। ये सब इसके दुर्बलता तथा प्रबलता का जो माप है ना वो पीएच मान की सहायता से ही हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पीएच मान का एक उदासीन पॉइंट होता है, शायद आप लोग को उदासीन बिंदु। ठीक, इस पे क्या होता है कोई भी पदार्थ ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। ठीक, क्या होगा ये वाला, ये होता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, यहाँ का पीएच कितना है, पीएच इक्वल टू 7। ठीक, अगर इससे हम इधर आएंगे ये उदासीन होता है, ना ये तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। लेकिन जैसे ही हम अपने बाएं साइड में आएंगे तो क्या प्रबलता का बढ़ता क्रम। ठीक, यानी जैसे जैसे हम 7 से कम होते आएंगे तो क्या होगा इधर तो उपस्थित जितने भी अम्ल होंगे उसकी प्रबलता क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है कोई पदार्थ है कि जिसकी पीएच मान लगभग 4.5 है और यहाँ पे मान लीजिए कोई एक पदार्थ है जिसे जठर रस है, और एक यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक HCl है, HCl लगभग 2.3 और यहाँ पे जठर रस लगभग 1.5। तो क्या होगा इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल होगा बच्चों, तो 1.5 जिसका पीएच मान होगा वो क्या होगा सबसे प्रबल अम्ल होगा। HCl जो है 1.5 से इसका पीएच मान क्या है HCl का 2.3 यानी ज्यादा है, तो इससे क्या होगा कम अम्लीय होगा। ये 4.5 किसी पदार्थ का पीएच मान है तो ये HCl से क्या होगा कम अम्लीय होगा। यानी कि जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में आएंगे उसकी प्रबलता का बढ़ता क्रम होगा, और जैसे जैसे हम 7 से उधर जाएंगे तो क्या होगा क्षारीय प्रबलता का बढ़ता क्रम होगा। बढ़ता क्रम यानी जैसे जैसे हम 7 से उस साइड में जाएंगे तो क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान होता है 14 होता है, अमोनिया इधर ले लिए NH3
ठीक, तो क्या होगा, अमोनिया का मान लेते हैं अगर 11.3 है, इसका 14 है पीएच मान, तो कौन ज्यादा क्षारीय होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। ठीक, तो इसमें जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो प्रबल क्षार होगा, जिसकी संख्या कम होगी वो क्या होगा, दुर्बल क्षार होगा।